राधे राधे। मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल, जिस पे हम आध्यात्म के विषय से रिलेटेड सारी जानकारियाँ पाते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है कि किस तरीके से सुविचार को अपना स्रोत बनाएं, सुविचार को अपना स्रोत बनाइए, किस तरीके से बनाना है। देखिए, हमारे विचार हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं उसी तरीके से हमारा जीवन बनता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने विचारों को बहुत अच्छा बना के रखिए, ताकि हमारा जो आगे का जीवन है या हमारा आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको हम अपने अच्छे विचारों को दे सके। अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए आध्यात्म में बैठिए और उन्हें साफ और स्वच्छ करिए। आध्यात्म में जब आप बैठते हैं और ध्यान साधना में बैठ के अपने विचारों पर ध्यान लगाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये शुद्ध और पवित्र होना शुरू होते हैं। तो आज का विषय है कि सुविचार का स्रोत बने, हम किस तरीके से बन सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिससे हमारे जो विचार हैं वो बहुत ही अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। जैसे एक राज्य में जो राज्य था उसमें एक धन्ना सेठ नाम के व्यापारी रहते थे, जो बहुत ही धनी थे, जिनकी 4 बहुएं थी। उनकी पत्नी नहीं थी, उनकी पत्नी का देहांत बहुत ही पहले हो गया था, पर उनकी 4 बहुएं थी। जो 4 बहुएं थी वो बहुत ही हंसी खुशी और प्रसन्नचित्त होके अपने जो ससुर हैं उनकी सेवा करती थी, यानी परोपकार के कार्य करती थी। तो एक दिन धन्ना सेठ को ऐसा लगा कि आज मैं हूँ, पर मान लो यदि कुछ समय बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूँ तो मेरी सारी संपत्ति का क्या होने वाला है या क्या होगा यदि इसे संभालने वाला, क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो इतने काबिल नहीं थे कि उनकी संपत्ति को सुरक्षित रख सके। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने अपनी 4 बहुओं को बुलाया, अपने पास बुला के कहा, एक एक उन्होंने गेहूं के जो दाने होते हैं अपनी एक एक बहुओं को दिए, यानी 4 बहुओं को 4 दाने दिए और कहा कि इसको संभाल के रखना, मैं जब भी मांगूंगा तब मुझे ये दाने तुम लोग वापस कर देना। ऐसा कह के अपनी बहुओं को उन्होंने जाने के लिए कह दिया। तो बहुओं ने, अब जो बड़ी बहू थी उसने सोचा कि हमारे राजगृह में तो इतना धन अनाज भरा पड़ा है कि कभी भी हम पिताजी मांगेंगे तो मैं यहाँ से एक दाना उठा के इन्हें दे दूँगी। सेम छोटी 2 बहुएं थीं जो उन्होंने भी सोचा, दूसरी और तीसरे नंबर वाली बहू ने भी यही सोचा कि यदि पिताजी मांगेंगे गेहूं का एक दाना तो मैं ये दाना यहाँ से उठा के इन्हें दे दूँगी। पर जो सबसे छोटी बहू थी, चौथी बहू, उसने सोचा कि हमेशा सत्कर्म करने का जो परिणाम होता है वो बढ़ता ही जाता है, यानी सत्कर्म जितने भी किए जाए वो बढ़ के मिलते हैं वापस हमें को। ऐसा सोच के सबसे छोटी बहू ने उस गेहूं के दानों को इकट्ठा कर लिया जो बाकी की बहुओं ने फेंक दिए थे। उसने जाके उन 5 दानों को क्या किया, खेत में बो दिया। इससे क्या हुआ, 5 साल बाद जब उनके ससुर ने उन 4 बहुओं को अपने पास बुलाया और पूछा कि जो मैंने गेहूं आपको 5 साल पहले दिए थे वो कहाँ हैं, तो बड़ी बहू ने जाके अनाज भंडार में से एक गेहूं लाके अपने ससुर को दे दिया। वही सेम 2 छोटी बहुओं ने भी किया, दूसरी और तीसरे नंबर वाली ने भी अनाज भंडार में से एक एक गेहूं लाके उन्हें दे दिया। पर जब चौथी बहू से पूछा ससुर ने कि तुमने क्या किया, जब मैंने तुम्हें गेहूं दिया तो तुमने क्या किया, तो छोटी बहू ने कहा कि पिताजी जो आपने गेहूं मुझे दिया था वो अब इतना बढ़ गया है कि उसे मैं एक साथ यहाँ नहीं ला सकती। तो ससुर को कुछ समझ में नहीं आया कि बहू क्या समझाना चाहती है। तब उसने कहा कि पिताजी जो आपने गेहूं मुझे दिए थे
तो सारी दीदियों ने तो ये गेहूँ अनाज भंडार में रख दिए थे वापस, किंतु मैंने उन्हीं 5 दानों को उठा के खेत में बो दिए थे। तो मैं ये हर साल बोती रही। जब एक साल बोया उसे तो वो बढ़े, फिर दूसरे साल उन्हीं को काट के फिर से बो दिया, फिर तीसरे साल उन्हें काट के फिर से बो दिया, चौथे साल भी वही किया और 5वें साल भी वही किया। तो आज 5 साल बाद अनाज इतना बढ़ गया कि उसे गृह में रखाना पड़ा, यानी जो अनाज भंडार होता है वह भी भर गया है उस अनाज से जो आपने एक दाना मुझे दिया था। यानी उन 5 को इकट्ठा करके, उन दानों को इकट्ठा करके मैं हर साल बोती रही, जिससे पूरा अनाज भंडार जो है वो भर गया है। तो इतना सारा अनाज मैं आपके पास कैसे ला सकती हूँ। तो ससुर को बहुत विश्वास हुआ कि मेरी जो चौथी बहू है वो सबसे ज़्यादा दिमागदार है और यही मेरे धन और संपत्ति की देखरेख कर सकती है। तो उसने एक भी पल ना गंवाए हुए सारी संपत्ति की मालकिन अपनी सबसे छोटी बहू को बना दिया। इसे कहते हैं दिमाग और इसे कहते हैं सुविचार। अपनी छोटी बहू के विचारों को देखते हुए धन्ना सेठ ने अपनी संपत्ति का वारिस जो है अपने सबसे छोटी बहू को बनाया, क्योंकि वो परोपकारी भी थी और सच्ची लगन और सच्ची सेवा की भी हकदार थी। तो यही होता है जब हम सुविचार को अपने मन में स्थापित करते हैं। तो सुविचार का जो आत्मसात होता है, जब हम इसे अपनी आत्मा में उतारते हैं तो ये क्या करता है, हमारे मन को, विचारों को, शरीर को पवित्र करता है। जब भी सुविचार के जो स्रोत हैं उनको जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं इनकी गहराइयों को, तो हमारा जो मन है वो पवित्र होना शुरू होता है। तो हमेशा कहा जाता है कि सुविचार को आत्मसात करिए, आत्मा में उतारिए और इनके विचारों के माध्यम से अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र करिए। ये थी एक कहानी आत्मसात करने की कि सुविचार को आत्मसात करने से आपके मन में कितनी शांति मिलती है। हमेशा परोपकार की भावना से जब आप कार्य करते हैं ना, तो आपका कल्याण स्वयं ही होता चला जाता है। जब हम परोपकारी बनना शुरू होते हैं, अपने मन में शांति स्थापित करते हैं और दूसरों के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, तो ये देखिए आपके जीवन को बहुत अच्छा मोड़ दे देता है। जब हमारे सुविचार हमारा शरीर सुधार देते हैं, हमारे जीवन को सुधार देते हैं, तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं उत्पन्न, जब हम आध्यात्म में उतरते हैं या आध्यात्मिक बनते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे नहीं हैं तो हमें आध्यात्म में बैठ के इन्हें सुधार लेना चाहिए। इससे हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और हमारा जीवन जो है वो सुधरने लगता है। आध्यात्म जो है वो हमेशा सच्चाई की दिशा और राह दिखाता है, इसी पे हमें चलना चाहिए। जिस तरीके से छोटी बहू ने एक ऐसा कार्य करके अपने ससुर का मन जीत लिया, उस तरीके से हम अपने परोपकार के द्वारा सारे जग को जीत सकते हैं। यदि हम चाहें, मन में विश्वास हो और दृढ़ संकल्प हो, तो दुनिया जीती जा सकती है परोपकार की भावना से। ये था एक छोटी सी स्पीच जो शुद्ध और पवित्र विचार किस तरीके से काम आते हैं। स्पीच अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।